अच्छा, चांद किस किसने देखा है आसमान में? जल्दी से हाथ उठाओ। गोल देखा है कि चपटा देखा है या बारीक देखा है या बहुत आधा देखा है? कैसा देखा है? आधा देखा है। गोल किसी ने नहीं देखा? अच्छा, हाथ नीचे कर लो। जिसने गोल चांद देखा है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सबने देखा है। आधा चांद किसने देखा है वो हाथ उठाओ। आधा चांद नहीं देखा मयंक ने? अच्छा, ठीक है। और बारीक सा चांद किसने देखा है? कभी हमें चांद ऐसा दिखाई देता है? जी। किस किसने देखा है ऐसा गोल चांद? वेरी गुड। अच्छा, ऐसा चांद भी देखा है? जी। किस किसने देखा है? जिसने नहीं देखा होगा वो मना कर देना, भाई मैंने नहीं देखा। ठीक है, मयंक ने नहीं देखा और छोटी काव्य ने भी नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी आपने ऐसा चांद देखा है? जी। योगेश ने नहीं देखा? योगेश ने भी देखा है। काव्य ने भी देखा है? अच्छा, कभी आपने ऐसा चांद देखा है? जी। किस किसने देखा है? कार्तिक ने नहीं देखा? देखना, हाँ, ठीक है। कभी आपने ऐसा देखा है कि चांद है ही नहीं आकाश में? नहीं। हमेशा चांद देखा है? जी। कोई ऐसा है जिसको पता हो या देखा हो कि भी आकाश में चांद कभी कभी दिखता भी नहीं है? दिखता है ना? हाँ, करण को पता है कि कभी कभी चांद दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो कहाँ चले जाते हैं चंदा मामा उस वक्त? बताओ। जब चंदा मामा आसमान में नहीं होते हैं तो कहाँ जाते होंगे? नाना जी के घर, नानी के घर जाते होंगे ना, छुट्टी लेके। हैं विवेक, तारा, आप लोग तो जाते हो ना अपने मुकुट, तो चंदा मामा नहीं जाएंगे अपने मुकुट? जा सकते हैं? नहीं, रहते तो वो आसमान में ही हैं, हमें दिखते नहीं हैं। और कभी इतने मोटे हो जाते हैं कि उन्होंने इतना खा लिया है कि उनका पेट फूल गया है। कभी इतने पतले हो जाते हैं कि उनको ऐसे खाना ही नहीं दिया हमने किसी ने। ऐसा होता है ना? पर क्या सच में ऐसा होता है कि चांद कभी ऐसा है, कभी पिचक गया फिर फूल गया? ऐसा होता होगा क्या? तो फिर क्या होता होगा? अभी हम आज वही देखते हैं। ठीक है, चांद को चमकते हुए हम सबने देखा है। किस किसने देखा है चांद को चमकते हुए? है ना? लेकिन चांद जो है ना, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। चांद की अपनी कोई रोशनी, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है ना? अच्छा, अगर चांद की कोई रोशनी नहीं है तो वो चमकता कैसे है फिर? जैसे अगर ये टॉर्च है मेरे पास, इसको मैंने ऐसे जला दिया, चमक रहा है ना? जी। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं। आपके सामने मॉडल पड़ा है, क्या लिखा है इसमें? फेजेस ऑफ मून। क्या लिखा है? फेजेस ऑफ मून। ठीक है, अब ये है क्या? ये काला क्यों बनाया मैम ने? लाल भी बना सकते थे, पीला भी बना सकते थे, सफेद भी बना सकते थे, या डब्बा जिस रंग का था उसको वैसे ही रख देते। काला क्यों बनाया होगा? क्योंकि हमारा जो आसमान है वो काला है। आसमान का रंग असली में कैसा है? एकदम काला। ठीक है, तो हमने ये बना दिया है आसमान। ठीक है, और इसके अंदर रख दिया है हमने, इसको खोले, इसके अंदर हमने रखा है चांद। क्या रखा है? चांद। और हमने यहाँ पर क्या कर दिया? देखो, इस बॉक्स में होल बना दिए। क्या बना दिए हैं? होल। एक ये है, एक ये है, एक ये वाला भी है, इधर से भी बनाया है हमने, इधर से भी बनाया है और इधर से भी बनाए हैं। ये और ये होल्स बना दिए हमने बहुत सारे। अब इन होल से हमने क्या करना है? जैसे हमने कह दिया कि भाई सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही है, तो इस टॉर्च को हम अभी थोड़ी देर के लिए सूरज मान लेते हैं। ये जलेगा, ठीक है, रोशनी फेंकेगा सबके ऊपर, जैसे ये आपके ऊपर फेंक रहा है। ठीक है, तो ये हमारे चांद के ऊपर भी रोशनी फेंकेगा। ठीक है, किससे शुरू करें? सबसे पहले कौन आएगा? कार्तिक ने उठाया सबसे पहले हाथ। आ जाओ। तो हम क्या करेंगे? अब देखो, आप उधर खड़े हो जाओ।
ठीक है। एक यहाँ पर जो होल है, यहाँ से मैंने टॉर्च अंदर कर दिया, मतलब सूरज की रोशनी हमने आगे दिखा दी, ठीक है। अब कार्तिक ने क्या करना है, जितने भी यहाँ पर होल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी होल्स में से अंदर को देखना है, ठीक है, और बताना है कि जो अंदर हमने चांद रखा है वो कैसा कैसा दिख रहा है, ठीक है कार्तिक? जी। बता दोगे? जी। आ जाओ, इधर इधर, पहले इधर आओ, सामने वाले होल पे आओ, देखो तो जरा, दिख रहा है आपको? जो हमने बॉल रखी है अंदर चांद बना के, वो पूरी दिख रही है, थोड़ी सी आधी दिख रही है, कम दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही? आधी दिख रही है। आधी दिख रही है। अब दूसरे छेद में जाओ, उससे ज्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है? थोड़ा कम दिख रहा है ना। और जाओ पीछे, अब कैसा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रही रोशनी, बॉल पे ठीक से देखो, थोड़ी सी लाइन जैसी दिख रही है, पतली सी। अब पीछे वाले से देखो, सिर्फ बॉल को देखना, हाँ, बॉल नहीं दिख रही ना, नहीं चमक रही। अब इधर से आओ, थोड़ी सी चमक रही है, फिर आओ आगे, चमक रही है, फिर आओ, बहुत चमक रही है। अब यहाँ से देखो जरा टॉर्च के ऊपर से, इधर से आओ, इधर से आओ, मेरे पीछे से आओ, हाँ, टॉर्च के ऊपर से देखो, पूरी चमक रही, गोल है ना। तो यानी चांद हमने आपको दिखाया था कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, चांद है ना इस बॉक्स के अंदर, है ना। बॉल तो हमने पिचकाई भी नहीं, बॉल हमने पिचकाई, तो ये जादू कैसे हो गया फिर? कभी ज़्यादा दिख रही है, कभी कम दिख रही है। यानी सूरज की रोशनी चांद पर जितने हिस्से पे पड़ेगी उतना ही हिस्सा चमकता है, और अगर कम में पड़ेगी तो धीरे धीरे करके कम दिखेगा, और लास्ट में एकदम उसके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ेगी, पीछे से देखेंगे तो हमें चांद बिल्कुल नहीं दिखेगा, है ना। अब कौन आएगा? विवेक, जल्दी से आओ, चांद देखेंगे दिन में, चलो फटाफट सभी। तो हमने देख लिया ना चांद कैसे चमक रहा है जी। क्या समझ में आया? क्या चांद पिचकता रहता है? नहीं। कभी गुस्सा होता तो पूरा मुंह फुला लेता है? नहीं। फिर सूरज की रोशनी चांद के जितने हिस्से पे पड़ती है, हमें चांद का उतना ही हिस्सा दिखाई देता है,
ठीक है, क्योंकि चांद के पास तो अपनी लाइट है ही नहीं, तो वो किससे अब लाइट किससे उधार लेता है चांद? चांद किससे लाइट उधार लेता है? सूरज चाचा से। करण ने चाचा बोला तो ठीक है, सूरज चाचा से लाइट उधार लेते हैं चंदा मामा, है ना, और फिर चमकते हैं बढ़िया से, है ना। देखो तो हमें सूरज की रोशनी सुबह तो डायरेक्ट मिल रही है, सूरज चमक रहे हैं ना, और रात को इनडायरेक्ट मिल रही है, चंदा मामा को दे रहे हैं, चंदा मामा हमें नीचे लाइट चमका रहे हैं, है ना। यानी कितना जरूरी है सूरज हमारे लिए, बहुत जरूरी है। सूरज नहीं हो तो चांद नहीं चमकेगा, है ना। पेड़ पौधों का खाना नहीं बनेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जानवर होंगे? नहीं। हम होंगे? नहीं। तो थैंक यू बोल दो एक बार सूरज को। ठीक है, मजा आया सबको इसको करने में? अपने लिए ताली बजा दो फिर।